नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये साल और अगला साल जो है 2025-26 जो है, 2025 तो नहीं मानेंगे लेकिन 2026 का जो साल है वो एक बार फिर से काफ़ी वैकेंसियाँ लेके आया है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, 2022 में भी इसी प्रकार की वैकेंसियाँ आई थी, जब एक साथ ही फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा, थर्ड ग्रेड सारी भर्तियाँ एक साथ आ गई। और जब ऐसा कुछ भी होता है, जब एक साथ वैकेंसी आती है, तो एक अभ्यर्थी के तौर पे, या हम कह सकते हैं बेरोज़गारी के इस दौर में, हमारा सबसे पहला प्रयास ये होता है कि हम किसी भी परीक्षा को ना छोड़ें। समहाउ हम ट्राई करते हैं कि हमें जॉब चाहिए, और ये हर किसी के साथ होता है। ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम किसी भी अवसर को ना गंवाएं। तो एक सवाल जो लगातार पूछा गया वो यही था कि अब हमें किस चीज़ की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, या कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर या थर्ड ग्रेड के अंदर हम चुनाव किस चीज़ का करें। देखिए, दो तीन बातें इसमें ध्यान रखने की होती है। हम एनालिटिकल तरीके से इस पर बात करेंगे। अंततः जो फैसला लेना होता है वो अभ्यर्थी को खुद ही लेना होता है। आपको खुद ही उस पर फाइनली डिसाइड करना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है कि कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी एक ड्रीम जॉब होती है। वो सोच के रखते हैं कि हाँ, मुझे स्कूल लेक्चरर ही लगना है, मुझे गजेटेड ऑफिसर ही लगना है, और वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सटीकता से काम करते हैं। अन्य कोई भी वैकेंसी आ रही है या कुछ भी हो रहा है, वो उन पर उतना ध्यान नहीं देते। दूसरा, जब आप लंबे टाइम से तैयारी करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए, हम सिक्योर रहें, ताकि उसके बाद हम दोबारा तैयारी कर पाएंगे। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे कि क्या जॉब लगने के बाद आगे जब आप तैयारी करने का सोचते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानियां आती है, या क्या उतनी एनर्जी रहती है या नहीं, उन सब पे बात करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से किसका चुनाव करें। देखिए, थर्ड ग्रेड का पेपर अभी हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी में होना चाहिए। हमें नहीं पता है कि जनवरी में ही होगा, क्योंकि अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से उसका विज्ञापन नहीं आया। हो सकता है अगले 5-7-10 दिन में, महीने में आ भी जाए। कितनी वैकेंसी आएगी, क्या होगा, ये हमें कोई आइडिया नहीं। और पेपर जनवरी में ही होगा, इस बात की भी कोई पुख्ता गारंटी नहीं है। हालांकि बोर्ड ने बोला है कि वो पेपर करवाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि हमें ये भी पता है कि उस समय, जनवरी के समय में, जो प्रैक्टिकल है वो शुरू हो जाते हैं। कॉलेज, स्कूल, टीचर्स वो सब बिजी हो जाते हैं। हो सकता है कि पेपर आगे चला जाए, 1 महीना 2 महीना, इसकी कोई अभी श्योरिटी नहीं है, और हो सकता है पेपर टाइम पे भी हो। अब चुनाव करने की बात आती है कि हम उस समय क्या करें। कि यदि हो सकता है कि आप ये सोचें कि अब हम फर्स्ट ग्रेड करें, या सेकंड ग्रेड करें, या थर्ड ग्रेड करें। देखिए, इसमें ये होता है कि यदि आपने अभी तैयारी की थी, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी ही करते आ रहे थे, पिछले टाइम में भी आपने थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि सामने पेपर है और हमें एक सिक्योर जॉब जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसमें वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। हालांकि अभी तक विभाग ने ये क्लियर भी नहीं किया है कि कितनी पोस्टें आएंगी, कितनी जनरेट होगी, किस सब्जेक्ट को कितनी पोस्टें मिलेगी। हो सकता है पोस्ट कम आए, हो सकता है कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ऐसे समय में हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम कम से कम एक चीज़ को डिसाइड करें। यदि आप ये, जैसे मेरे पास कुछ मैसेज ऐसा आए कि वो ये कह रहे हैं कि हम थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करना चाहते हैं और फर्स्ट ग्रेड की भी। देखिए, हो सकता है आपका विल पावर बहुत अच्छा है, हो सकता है आप पढ़ाई को अच्छा टाइम दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही भर्तियाँ जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जब आप फर्स्ट ग्रेड को देखते हैं तो वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना होता है, प्लस में जीके के 10 से 11 सब्जेक्ट देखने होते हैं, जो कि बहुत डाइवर्स है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, हर तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी। दूसरी तरफ आप जब थर्ड ग्रेड को देखते हैं तो वहाँ पे जो सिलेबस है वो उससे बहुत अलग हो जाता है। अब बात ये आती है कि यदि हम ये चाहें कि हम दोनों को ही साथ चला लें, देखिए, दोनों को साथ आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। मैं पर्सनली आपको ये राय दूंगा कि हमें दोनों को साथ नहीं चलाना चाहिए। कारण ये है कि आपने एक बहुत कॉमन सी बात सुनी है कि 2 नाव पे सवार होना जो है वो अच्छा नहीं। उसमें क्या होगा कि ना तो आप एक थर्ड ग्रेड को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, ना ही फर्स्ट ग्रेड को। अब हो सकता है, जो मैं ये आप मान रहा हूँ कि आप आशंका हम ये जता रहे हैं कि मान लीजिए कि पेपर जो है वो जनवरी के बजाय मार्च या अप्रैल में हो, और मई के अंदर फर्स्ट ग्रेड होना है।
तब आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तब और समस्याएं पैदा हो जाएगी कि अब थर्ड ग्रेड को टाइम दें या फर्स्ट ग्रेड को दें। जनवरी में पेपर, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जनवरी में थर्ड ग्रेड का पेपर हो जाए और उसके बाद हमारे पास 4 से 5 महीने बचेंगे और हम फर्स्ट ग्रेड निकाल देंगे। निकाल सकते हैं आप फर्स्ट ग्रेड यदि आपकी अच्छी तैयारी रही है पहले। लेकिन आप ये सोचें कि आप फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड को दोनों को एक साथ पैरेलल चला लेंगे तो वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो उचित भी नहीं है। आप प्रयास ये कीजिए कि आप किसी एक वैकेंसी, अब जितनी बड़ी वैकेंसी के ऊपर आप जाएंगे उतना ही आपको कम कंपटीशन मिलेगा। मैं आपको बहुत बेसिक से कुछ आंकड़े बता देता हूँ, आप उससे समझ लीजिए कि अभी जो जून में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 47 से 48 हज़ार फॉर्म भरे गए फर्स्ट ग्रेड के अंदर और लगभग 28 हज़ार लोगों ने पेपर दिया। 325 सीटें थी। रेशो निकाल लीजिएगा, आप कंपटीशन निकाल लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मात्र 28 हज़ार लोग ही राजस्थान में ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। दूसरी ओर आप सेकंड ग्रेड को देखेंगे तो वहाँ लगभग 70 से 80 हज़ार, 85 हज़ार के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और 60 से 65 हज़ार लोग जो है उसमें पेपर देते। इस बार सीटें कम थी, अगली बार जो वैकेंसी अभी नई वैकेंसी आई उसमें सीटें अच्छी खासी, और यही आंकड़ा थर्ड ग्रेड में अच्छा खासा लाखों में पहुंच जाता है। तो कंपटीशन जितना आप ऊपर का तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की करते हैं तो आपको कंपटीशन कम मिलता है, सेकंड ग्रेड में उससे थोड़ा, और थर्ड ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलता है। तो ये बात है। अभी मैं एक थोड़ी सी एनालिटिकल ये बात कर लेता हूँ कि अभी कुछ लोगों के ये कन्फ्यूज़न रहा कि फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो मेरा हाल फिलहाल यही मानना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, आपको केवल जॉब चाहिए, आप चाहते हैं कि कम से कम हम सिक्योर हो जाएं, हमें पहले एक जॉब चाहिए, तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए। लेकिन यदि कुछ लोगों का होता है ऐसे कि जिनका ये होता है कि हमें ड्रीम जॉब हमारी फर्स्ट ग्रेड है, तो आप 6 महीने इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरी बात और देखिए, चलो एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं कि जनवरी में थर्ड ग्रेड का पेपर हो जाएगा मान लेंगे, लेकिन विभाग ने ये बात भी बोली थी कि हम जुलाई जो है उसमें रिजल्ट निकालेंगे 7वें महीने में। 7वें महीने में रिजल्ट निकलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डीवी सारा कुछ होने में फिर 3-4 महीने लग जाएंगे। यानी लगभग आपको नवंबर दिसंबर में थर्ड ग्रेड की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। दूसरी ओर फर्स्ट ग्रेड का पेपर मई जून में होना है। इस बार भी आपने देखा इसी टाइम हुआ, 1 महीने में रिजल्ट निकाल देगा। वही जुलाई में रिजल्ट निकलेगा, उसका भी वही सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा और वही नवंबर दिसंबर में आपको वो जॉब मिलेगी। अब डिसाइड हमें ये करना है कि हम ये रिस्क उठाते हैं या नहीं उठाते। थर्ड ग्रेड आप पेपर दीजिए, बाकायदा हो सकता है जब अंतिम समय आए, मान लीजिए जब दिसंबर और जनवरी का आए, 1-1.5 महीना आप उसको बढ़िया तरीके से दीजिए। आप फर्स्ट ग्रेड को उस टाइम छोड़ दीजिए, उस 1-1.5 महीने में आप खूब थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए, अपना पेपर दे के आइए और वापस फर्स्ट ग्रेड में जुट जाइए। लेकिन अगर अभी आप ये सोचें कि आप फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड को साथ साथ लेके चलें, उसको साइमल्टेनियसली लेके चलें, तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें आप खोज पोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। जॉब की बात आई तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि दोनों की ज्वाइनिंग जो रहेगी वो लगभग बराबर रहेगी। अब दूसरी बात आती है कि जी फर्स्ट ग्रेड का तो सिलेबस ऐसा होता है, फर्स्ट ग्रेड तो टफ होता है या हमें बहुत ज़्यादा, उसमें भी यही बात है कि जितना बड़ा कंपटीशन होगा उसमें कैंडिडेट्स की जो संख्या होगी वो उतनी कम हो जाएगी। हो सकता है वहाँ भी 307 पोस्टें हैं, थर्ड ग्रेड में भी क्या पता 300-400 पोस्ट दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट बढ़ा चढ़ा के हर बार 10,000 ही देंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, उस 1-1.5 महीने में पढ़ के भी आप उस थर्ड ग्रेड के पेपर को निकाल सकते हैं। ये तो बात आई फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसको चुने। दूसरी बात आती है कि अब एक और सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किसको चुने। और ये सवाल सबसे ज़्यादा पैदा होता है किस सब्जेक्ट में, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक पोर्शन जो सेम मिलता है। यदि आप SST के हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो आप सेकंड ग्रेड कर सकते हैं या फर्स्ट ग्रेड में जो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट बन रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे सोशियोलॉजी, कोई भी है, आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए और आपको वहाँ पता चल जाएगा। क्योंकि SST के अंदर आप ये देखिए कि आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अच्छा खासा वहाँ कंपटीशन होता है, अच्छी खासी चीज़ें पढ़नी होती है, तो उनके सामने तो ये उनको तो बहुत हद तक क्लियर होता है। शुरू करते हैं हम, पहले हिंदी और इंग्लिश से बात कर लेते हैं। हिंदी की आप यदि देखेंगे, मेरे पास अभी ये पूरा डेटा मैंने इसीलिए इसको अपने पास रखा कि सेकंड ग्रेड की टोटल पोस्टें आई है 5,804 नॉन TSP के अंदर। TSP और नॉन TSP को मिला के लगभग 6500 पोस्ट थी। फर्स्ट ग्रेड में पोस्टें आई थी 3,225,
जिसमें हिंदी के अंदर अगर बात की जाए तो हिंदी में सेकंड ग्रेड की जो पोस्टें थी वो 1005 थी और फर्स्ट ग्रेड की 710 थी। अब यहाँ पोस्ट वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 300 पोस्ट का अंतर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वही बात कि फर्स्ट ग्रेड में आपको कंपटीशन कम मिलता है, सेकंड ग्रेड में वो कंपटीशन जो कंपिटिटर्स होते हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें आप ये कीजिए कि यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, यदि आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो मैं सीधी आपको यही राय दूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि मई और जून में पेपर होने के बाद जब जुलाई अगस्त में सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, उसके बीच जो 1.5 से 2 महीने मिलते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने उन 1.5-2 महीने में पढ़ के, मैं लैंग्वेज वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, ये जो भी है, जो लैंग्वेज वाले, वो उस 1.5-2 महीने में पढ़ के ईजिली अपना अगला सेकंड ग्रेड का पेपर भी क्लियर कर देते हैं। और यदि आपका फर्स्ट ग्रेड का, ईश्वर चाहे, मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर अच्छा जाए। जब आपका पेपर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आप सेकंड ग्रेड के पेपर के लिए बैठेंगे तो आपका मोराल पहले से ही अप होगा, उसमें आपकी रिस्क लेने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, और शायद आप जो प्रॉपर सेकंड ग्रेड वाला जो तैयारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिस्क लेके और उससे ज़्यादा स्कोर भी कर पाएंगे। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है इसके अंदर। दूसरी तरफ बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, देखिए जो बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे ना पोस्ट का या कुछ भी, वो आपको यहीं दिखेगा, क्योंकि एक तरफ इंग्लिश के अंदर आप जब देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में मात्र 307 सीट आई, और दूसरी ओर आप जब सेकंड ग्रेड को देखते हैं तो यही आंकड़ा लगभग 4 गुना बढ़ जाता है। तब आपके दिमाग में ये बात आती है कि शायद हम वहाँ पे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लें तो चीज़ें जो है वो हमारे हक में जाए। इसमें देखिए क्या बात है, जो लोग इंग्लिश से तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड है, सब्जेक्ट का पेपर जो हम देखते हैं, और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो उतना डिफाइंड है नहीं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे वो आपको दे दिया, केवल एजेस दे दी कि रोमांटिसिज्म पूरा पढ़ के आइए, आप विक्टोरियन एज पूरा पढ़ के आइए, आप मॉडर्न एज पूरा पढ़ के आइए। अब उस पूरी एजेस के अंदर कितने राइटर्स रहे होंगे, कितने उनमें वर्क्स आए होंगे, उसमें से कुछ भी उठा के वो क्वेश्चन दे सकता है, कोई क्राइटेरिया निश्चित है नहीं। इंडियन ऑथर की बात की जाए तो वहाँ 15 इंडियन ऑथर दे रखे हैं, उन 15 इंडियन ऑथर्स के इतने वर्क्स है कि उसमें से कुछ उठा के दे दिया, और हो सकता है वो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन जब इसी दूसरी तरफ आप फर्स्ट ग्रेड को देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है। आप यदि एक राइटर को पढ़ते हैं, यदि आप आर के नारायण को पढ़ते हैं तो आपको केवल और केवल आर के नारायण का एक वर्क द वेंडर ऑफ सीड्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आप मॉडर्न एज के अंदर आके थॉमस हार्डी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको एकमात्र उसका वर्क द मेयर ऑफ कास्टरविच जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप मान लीजिए शेक्सपियर पढ़ना है, शेक्सपियर के केवल 2 प्ले लगते हैं, एज यू लाइक इट और मैकबेथ, तो आपके पास में वहाँ पे क्या है, डिफाइंड सिलेबस है। और जब डिफाइंड सिलेबस होता है तब हमारे पास चीज़ों को समझने का, चीज़ों को करने का जो तरीका है, जो हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये आप मान के चलिए बात। अगली बात की जाए अगर हम, तो अब ये देखें कि हम क्या करें, फर्स्ट ग्रेड चुनें या सेकंड ग्रेड। इंग्लिश वालों के लिए मैं एक स्पेसिफिक बात करूँ, यदि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड यहाँ भी अच्छी है, आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब भी आप पढ़ेंगे तो आप मान लीजिए आपने ये देखा कि सेकंड ग्रेड के अंदर रोमांटिसिज्म एज आता है, तो फर्स्ट ग्रेड में रोमांटिक एज के 3 बड़े पोइट लगते हैं, वर्ड्सवर्थ, शेले और कीट्स, तो आप वहाँ पे पूरा रोमांटिक एरा पढ़ते हैं। यदि आपको वहाँ मॉडर्न एज पढ़ना है तो यहाँ भी आपको मॉडर्न एज के 2 बड़े राइटर्स दे रखे हैं। यहाँ आपको थॉमस हार्डी भी दे रखा है जो विक्टोरियन में भी आते हैं, और आर के नारायण भी दे रखा है। और पोस्ट मॉडर्न में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको अनीता देसाई मिल जाती है, आपको वहाँ पे हरोल्ड पिंटर मिल जाता है, यानी वो चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेंगे। अच्छा, इंडियन ऑथर की बात की जाए तो जो इंडियन ऑथर वहाँ पे उनमें से 3-4 तो यहाँ भी दे रखे हैं, निज़िम इज़ेकिएल है, चाहे कमला दास को देखा जाए या आर के नारायण को देखा जाए या अनीता देसाई, 4 तो क्लियर दे ही रखे हैं। तो आप अगर चाहें, यदि आपकी विल पावर इतनी अच्छी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने के बाद अगले 2 महीने अपनी बढ़िया तैयारी से आप उस सेकंड ग्रेड के पेपर को भी निकाल सकते हैं। बड़े से छोटे सब्जेक्ट, बड़े का मतलब पोस्ट जो है, लेक्चरर जो पोस्ट है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, तो वहाँ से सेकंड ग्रेड पे आना बड़ा ही बहुत आसान तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इजी है कि आप आके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप यदि ये सोचें कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करके और 1 महीने आधे 15 दिन 2 महीने की तैयारी से आप फर्स्ट ग्रेड निकाल दें, तो वो लगभग असंभव है, क्योंकि चीज़ें बहुत वास्ट है, उतना आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो यदि आप केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपके पास 2 अच्छे मौके आएंगे अपना फर्स्ट ग्रेड देने का, और उसके बाद में 1-1.5 महीने बाद आपका सेकंड ग्रेड देने का।
यदि आप केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल सेकंड ग्रेड की ही कीजिए, फर्स्ट ग्रेड की तरफ अपने ध्यान को मत लेके जाइए। इस बार अच्छी खासी पोस्टें आई है, और जब इतनी पोस्टें आती हैं तो आप ये मान कर चलिए कि यदि आपकी तैयारी एवरेज से थोड़ी सी भी ऊपर हो तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक फर्स्ट ग्रेड में एक बड़ा सवाल ये रहा था कि क्या पता फर्स्ट ग्रेड का पेपर कैसा आएगा। देखिए, इस बार पेपर टफ बना, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की तुलना में जब सेकंड ग्रेड के पेपर्स जो हुए उनको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पेपर का जो लेवल है उसको फिर से नॉर्मल कर दिया गया, उतना टफ नहीं रखा गया। यानी आगे आने वाले पेपर में आरपीएससी हो सकता है टफ रखें, लेकिन उतना टफ नहीं आएगा, मॉडरेट पेपर रहेगा, जहाँ बच्चा जो है, जहाँ जो कैंडिडेट जो है वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो यदि आपने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को ही कंटिन्यू रखिए। यदि आपने अब की बार सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, पोस्टें कम थी सभी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अपनी सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप अब अपना ध्यान जो है वो दूसरी तरफ ना शिफ्ट कीजिए। 2-3 सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो सबसे जो बड़ा इसमें फ़र्क देखा जाए तो उर्दू जो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सेकंड ग्रेड की अपेक्षा फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा पोस्ट है, 48 है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में 140 है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे ज्योग्राफी जो है या पॉलिटिकल जो है, ज्योग्राफी में 270 सीटें हैं, पॉलिटिकल के अंदर 350 सीटें, हिस्ट्री में मात्र 170 सीटें, एक बार फिर से कम सीटें आई है, जिसके अंदर फिर रिजर्वेशन लग के जनरल कैटेगरी के अंदर तो और कम बच जाती है जब ये आगे आएगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनमें भी एक में 34 सीटें, एक में 22 सीटें हैं। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 177 है। अच्छा, अब जो केमिस्ट्री वाले हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, है ना, वो यदि चाहें, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे खासे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप साइंस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर सेकंड ग्रेड में 1160 पोस्टें आई हैं। और आप, अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या आपकी बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अदरवाइज़ यदि आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि हमें पहले एक जॉब चाहिए तो आपको शायद सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है, अच्छी पोस्टें हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस भी जो है वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के अंदर भी यही सेम सिनेरियो है। मैथ्स में फर्स्ट ग्रेड की मात्र 14 सीटें आई। इतना बड़ा राजस्थान, इतना बड़ा कंपटीशन, 14 सीटें, जिसके अंदर ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी को तो शायद 3 से 4 ही सीटें मिले। तो वहाँ यदि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी मेरा सब्जेक्ट और मेरा जीके बहुत अच्छा है और मैं किसी तरफ नहीं देखना चाहता, तो आप फर्स्ट ग्रेड कीजिए। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी चीज़ों पे डाउट है तो आप सेकंड ग्रेड कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर 1184 पोस्टें आई। ये सारे सब्जेक्ट्स की मैं अलग अलग इसीलिए कह रहा हूँ कि उसी के हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। अब एसएसटी की बात की जाए तो मात्र 401 पोस्ट है, 400 पोस्टें सेकंड ग्रेड के अंदर है, और जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जहाँ बड़ा कंपटीशन होता है, यदि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है नॉलेज जो है वो अच्छा है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है और हिस्ट्री पे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप बजाय सेकंड ग्रेड के आप फर्स्ट ग्रेड पे जाइए, क्योंकि भले ही सीटें वहाँ कम हो, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो सीटें ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज बराबर ही निकलेगी। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल की 350 सीटें हैं फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में टोटल मिला के 400 सीटें हैं एसएसटी की, तो वहाँ आपको ये देखना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। यदि आपका सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। ये हमने तीनों ग्रेड की अलग अलग बातें की कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में से किसको चुनना चाहिए और किस आधार पे। मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें मुझे लगती है, जो मैंने एनालिसिस चीज़ों का अब तक किया हुआ है पिछले इतने टाइम की तैयारी के दौरान या उसमें सबसे बड़ा यही देखा है कि जो कैंडिडेट किसी एक भर्ती पे स्टिक रहा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड पे रहा, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके 2 से 3 सिलेक्शन हो गए, तीनों भर्तियों में ही वो निकल गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हो सकता है आप भी बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानते होंगे, और जिनके ये रहा कि फर्स्ट ग्रेड भी कर लें, सेकंड ग्रेड भी कर लें और थर्ड ग्रेड भी कर लें, उनके सामने समस्या ये पैदा हुई कि ना वो फर्स्ट ग्रेड कर पाए, ना वो सेकंड ग्रेड कर पाए और ना वो थर्ड ग्रेड। क्योंकि जितनी बड़ी ग्रेड पे आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करें और आपका पेपर अच्छा जाता है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को लेके अगले 1.5 महीने बाद सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे। शायद आप रिस्क ज़्यादा लेंगे बजाय उस कैंडिडेट के जो प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। इसीलिए सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए, अपने सब्जेक्ट का कि आपकी कितनी कमांड है, और इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि क्या चाहते हैं आप पहले, कि बेरोज़गारी दूर हो या फिर आपकी ड्रीम जॉब है। मान लीजिए आपकी फर्स्ट ग्रेड ही ड्रीम जॉब है तो आप करिए। एक बात हमने और की थी कि यदि आप ये सोचें कि जी थर्ड ग्रेड लग के और फिर उसके बाद तैयारी करें,
लेकिन जैसे ही हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं चीज़ों को लेके, ये आप अक्सर देखेंगे, जैसे ही आप कंफर्ट जोन में गए, जो पहला प्रोबेशन का 2 साल होता है, अगर उसके बीच में आपकी अच्छी विल पावर है तो शायद आप दोबारा तैयारी कर पाएँ, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कूल टाइम में जाना, वापस आना, आप फिज़िकली शायद ना थकें लेकिन मेंटली आप इतना थक जाते हैं कि आपके लिए उन किताबों को वापस उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं निकाला, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो उसके बाद निकालते भी हैं, लेकिन बड़ी चीज़ जो होती है वो यही होती है कि जो पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, जितना उत्साह आपका पहली बार की तैयारी को लेके है, उतना उत्साह बाद में बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंतिम बात यही है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हम सबसे पहले क्या चाहते हैं। क्या हम केवल अपनी बेरोज़गारी को दूर करना चाहते हैं, केवल हम एक जॉब चाहते हैं, तो आपको अपना उस हिसाब से सेफ़ जोन देखना चाहिए। वो सेफ़ जोन किसी में भी हो सकता है, वो 3rd ग्रेड में भी हो सकता है, वो 2nd ग्रेड में भी हो सकता है और वो 1st ग्रेड में भी हो सकता है। और दूसरी बात होती है कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। मान लीजिए यदि आप ये चाहते हैं कि मुझे तो घर के पास पोस्टिंग चाहिए, या मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, ये मानना रहता है बहुत बार। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके यदि आप किसी खास जगह से रह रहे, हो सकता है काउंसलिंग के अंदर वो जगह ही ना खुले और आपको दूर दराज पोस्टिंग मिलती है, और आज के टाइम में फिर उसके बाद वापस आना, 3rd ग्रेड के अंदर तो ट्रांसफ़र वैसे भी नहीं होते। तो ये बाद में समस्याएं दिखने लगती है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब शायद इतना नहीं दिखता, लेकिन ये समस्याएं हमें बाद में दिखने लगती है। कल्चर का डिफरेंस और हर चीज़ें जो है हमें बाद में दिखती है। तो बड़ी ही समझदारी से, बहुत ही जो एनालिटिकल जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी जो है उसको आगे रखना है। बहुत अच्छा अभी टाइम है, लगातार वैकेंसियाँ आई हुई है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है हर वैकेंसी को लेके। यदि आप आज डिसाइड करते हैं कि आपको केवल 3rd ग्रेड करना है, तो आप मान लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके पास 4 प्रॉपर महीने हैं उस तैयारी को करने के। यदि आप डिसाइड करते हैं कि 1st ग्रेड करना है तो आपके पास लगभग 9 महीने हैं, और यदि आप डिसाइड करते हैं कि 2nd ग्रेड है तो तकरीबन 11 से 12 महीने आपके पास है। अब आपको अंतिम रूप से डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। बस जिस चीज़ को कर लीजिए, डिसाइड कर लिया, उस पर आप स्टिक रहिए बिल्कुल। उसके बाद में उससे आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कुछ बता रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि शायद अभी ये कर ले, वो कर ले, तो उसमें आपके पास समस्याएं ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और आगे इसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आएगी तो मैं ट्राई करूँगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया, मैंने ये कह दिया कि जी आपको यही कर लेना चाहिए। ये आपके विवेक पे भी निर्भर करता है, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है वास्तव में, और ये हमें पता होता है ना। ये एक बात आपने सुनी होगी हमेशा ही कि जब हम सिक्का उछालते हैं कोई काम करने के लिए कि ये करना चाहिए नहीं करना, तो जब सिक्का हवा में होता है तभी हम अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि वास्तव में हमें वो काम करना है या नहीं करना। तो शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले ही आपके मनस में जो ये बातें क्लियर होगी कि आपको वास्तव में क्या करना है। आपके कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने का। और एक बात और थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे थोड़ा सा अभी जैसे ही समय मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे सोर्स अभी यहाँ अवेलेबल है नहीं, कुछ 5-7 दिन के अंदर जब छुट्टियाँ आएंगी तो मेरे पास सारे सोर्स उस टाइम होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सारे सोर्स जो है सामने दिखाऊँ ताकि आपको समस्याएं ना आए उनको ढूंढने में। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, उनके लिए बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 दिन के अंदर ही मैं दोनों के लिए 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए प्रॉपर सब्जेक्ट की एक वीडियो जो है वो ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी जो है उसको लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इसीलिए उसको ना टूटने दें। आपका दिन जो है वो शुभ हो, और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप बहुत जल्द जो है सरकारी सेवा में चयनित हो जाएं। आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।